जेपी नड्डा के काफिले पर हमले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गर्म कर दिया। कोलकाता से दिल्ली तक बीजेपी का हंगामा और आक्रोश काफी बढ़ गया। तो दूसरी तरफ टीएमसी डायमंड हार्बर की पत्थरबाज राजनीति को बीजेपी की ही चाल बता रही है। बंगाल में चुनाव है तो वहां की सड़कों पर तनाव है। वो तनाव इतना है कि हिंसा तक पहुंच जाता है। लेकिन वहीं से फिसलती दिखती है पश्चिम बंगाल की राजनीति। वहां हिंसा की घटनाएं तो पहले भी होती थी, लेकिन अब यह सिलसिला दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंच गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। नड्डा खुद तमतमाए हुए थे, लेकिन ममता ने नौटंकी कहकर बात उड़ाने की कोशिश की। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे हैं। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? बंगाल में पत्थर उछला, उस पत्थर की चोट नड्डा से लेकर कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी तक पहुंची, लेकिन गूंज नई दिल्ली तक। बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। एक तरफ गृह मंत्री का ट्वीट आया तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री भी आक्रामक मुद्रा में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। बंगाल में अभी प्रेसिडेंट चालू होना चाहिए। बंगाल का आइन का कोई शासन नहीं है। जिस तरह से आप पर हमला हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू एग्जैक्टली, इफ यू कुड एक्सप्लेन? नहीं, ये तो बंगाल का जो स्थिति है ये सारा बंगाल की है, ये अलग करके नहीं है। अगर पत्थर से नई दिल्ली के सियासी आसमान में सुराग हो रहा था तो उस सुराग से निकली आवाज कोलकाता तक भी पहुंच रही थी। ममता बनर्जी अपने तेवर पर टस से मस नहीं हुई। আমি আরএসএস কে হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করি না। আমি স্বামী বিবেকানন্দকে আমি হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করি। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মনে করি। আমি সারদা মাকে মনে করি। আরএসএস এর সবাই খারাপ কথা আমি নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু মনে রাখবেন গান্ধীজি হত্যাকারীদের সাথে যারা ঘর করে তাদের সাথে গান্ধীজির সামনে দাঁড়িয়ে বলি আমরা ঘর করি না, এটা মাথায় রাখবেন। गृह मंत्री का ट्वीट आ चुका था। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल की पुलिस की भूमिका पर सवाल किया। अभिषेक बनर्जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, वो उसको एक जमींदारी और आइलैंड बना के रखा गया है।
आज वहां कार्यक्रम में ना पहुंच पाए, इसलिए पूरे रास्ता में और एंट्री सोर्स को जमा किया गया है। और कल रात को हमारे कार्यकर्ता जब तैयारी कर रहे थे, झंडा लगा रहे थे, उनको मारपीट किया गया। आज सुबह भी मारपीट हुई है। तो एक प्रकार से कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया और मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं, जो सुरक्षा पर पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन इन सब से अलग ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का तेवर देखकर नहीं लगता कि दोनों पक्षों में कोई पीछे हटने को तैयार है। They have CRPF, they have CISF, they have army. If these people, they say that they are insecure, so what is the condition of the poor people of the country? No, okay, BJP, they have started hiring hoodlums, gundas from outside Bengal. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हुए हमले के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार में काबिज बीजेपी के पास जहां बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है और न जाने ऐसी कितनी फोर्सेज हैं, तो फिर उन्हें बंगाल में आने से डर क्यों लग रहा है? और अगर डर नहीं लग रहा है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हर बात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही है? पहले तो ये अहम सवाल कि वो पत्थरबाज कौन है जिसने बंगाल का माहौल बिगाड़ा है। फिर ये भी सवाल है कि क्या इन पर अंकुश लगेगा या सियासी शहमान का खेल पत्थरबाजी की शक्ल में चलता रहेगा। कोलकाता में मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।